हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम अपनी उड़ान सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने 7-15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के कोई भी क्वेरी या डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड साथ ही साथ में अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि आप सभी की फीडबैक हमें मिलती रहे। एंड इसी के साथ अपने समय का सदुपयोग करते हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है स्वांगला। स्वांगला एक अनुसूचित जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश की किस घाटी से संबंधित है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुनिहार एंड देन दून एंड देन कयारदा दून एंड देन पट्टन। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा पट्टन घाटी। जो स्वांगला जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, तो वो हमारी पट्टन घाटी से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि पट्टन घाटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो यह पड़ती है हमारी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एंड इस घाटी को हमारी चंद्रभागा घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस घाटी को? पट्टन घाटी को। ठीक है, इतना हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि लाहौल एंड स्पीति को एसटी या फिर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कब बनाया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसको बनाया गया था हमारा 1950 में। कितने में? 1950 में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं बात करूँ कि पट्टन घाटी की जो मेन बोलियां हैं वो कौन कौन सी है, तो वहाँ की मेन बोलियां हैं। एक है हमारी मंछद एंड देन भोटी एंड देन तिनान प्लस तिनान। ठीक है, कौन कौन सी होगी? एक तो होगी हमारी मंछद एंड देन भोटी एंड देन तिनान। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि कुनिहार घाटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। यह पड़ती है हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट में। दून घाटी भी हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है एंड कयारदा दून जो घाटी है यह पड़ती है हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एंड इस घाटी को हमारी पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में, जिसमें सबसे पहली आ जाती है हमारी गद्दी जनजाति। इसमें मैं थोड़ा ही लिखूंगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ी स्पेस की भी कमी होती है और आप सभी का टाइम भी वेस्ट होता है लिखने में। तो मैं आप सभी को यहाँ पर बताऊंगी इन सभी जनजातियों के बारे में। जो गद्दी जो जनजाति है मेनली यह पाई जाती है हमारी भरमौर जो कहाँ पर है? यह है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इनका एक हमारा फेमस फेस्टिवल है वो है हमारा नवाला, जिसमें शिव की पूजा की जाती है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि नवाला जो त्योहार है वो कौन से जनजाति से संबंधित है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। एंड गद्दी जनजाति के बारे में हमने डिटेल से अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप वहां पर विजिट करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी गुज्जर। कौन सी? गुज्जर जनजाति। तो फिर जो गुज्जर जो जनजाति है यह हमारी प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। यह भी हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं गुज्जर। एंड हिमाचल प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम गुज्जर दोनों रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश में कैसे गुज्जर रहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के गुज्जर रहते हैं, इसको भी आप नोट कर लेना। एंड तीसरी जो जनजाति है वो है हमारी किन्नर जनजाति। जो किन्नर जनजाति है यह हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। एंड देन फोर्थ है हमारी पंगवाल। कौन सी? पंगवाल यानी कि पांगी। जो चंबा के पांगी में जो लोग रहते हैं या जनजाति रहती है उसको बोला जाता है पांगी जनजाति। एंड पांगी का जो मुख्यालय है वो हमारे किलाड़ में है। ठीक है, एंड वहाँ पर हमारे अक्टूबर मंथ में फूल यात्रा जो है करवाई जाती है। मैं यहाँ पर सब कुछ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सभी का रिवीजन भी बार बार हो जाए। जो पंगवाल जो जनजाति है इनमें कुछ विवाह के प्रकार है जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। जैसे कि एक है हमारा बट्टा विवाह का प्रकार है। ठीक है, इसके बारे में भी हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। एंड नेक्स्ट है हमारा श्रम विवाह या सप्तवार्षिक श्रम विवाह। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जनजाति है वो आ जाती है हमारी जाट जनजाति। जो जाट का जो मेनली जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हमारा वर्ण व्यवस्था न मानने वाले लोग। जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं उन लोगों को बोला जाता है जाट। एंड यह हमारे हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उसकी हांग रांग या
खांगरंग जो घाटी है वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो 6th आ जाती है वो आ जाती है हमारी खम्पा। अब खम्पा जो है इनको अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि इनको स्पीति में पीती एंड देन किन्नौर में इनको कुन्नू या खुन्नू के नाम से इनको किन्नौर में जाना जाता है, पीती के नाम से इनको स्पीति में जाना जाता है, एंड चंबा में इनको हमारे थावा क्या कहा जाता है, थावा, एंड लाहौल में इनको गजरा या गाजरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को अगर सारे फैक्ट समझ में आ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, एंड देन सिरमौर, एंड देन सोलन, एंड देन लाहौल एंड स्पीति। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सबसे ज़्यादा अदरक पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, एंड जो हिमाचल प्रदेश है पूरे भारत में उसका दूसरा स्थान है अदरक उत्पादन में, एंड फर्स्ट जो है वो है हमारा केरला। कौन सा, केरला, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगर अब हम सिरमौर की बात करें, एक तो वहाँ पर अदरक सबसे ज़्यादा होता है, एंड सिरमौर के राजगढ़ को उसको जो है पीच वैली के नाम से भी जाना जाता है, या आड़ू की घाटी के नाम से भी उसको जाना जाता है, या क्योंकि वहाँ पर जो है आड़ू या पीच जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंड उसको जो है पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से भी उसको जाना जाता है। एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में अखरोट भी सबसे ज़्यादा होते हैं, एंड मिर्च का जो उत्पादन है वो भी हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर शिमला डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि यहाँ पर हम ऑप्शन भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होते हैं आलू। क्या होते हैं, आलू। एंड हिमाचल प्रदेश को होम ऑफ स्वीट पोटैटो के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप नोट कर लेना। क्या कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को होम ऑफ स्वीट पोटैटो, ठीक है। एंड आलू की अगर मैं किस्मों की बात करूं, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है तो मैं इनको एक बार रिवाइज कर देती हूँ। एक होगी हमारी कुफरी चंद्रमुखी, एंड देन कुफरी ज्योति, एंड देन कुफरी अलंकार, एंड देन कुफरी जीवन, एंड देन कुफरी गिरिराज, एंड देन अशोका एंड गुलमर्ग। ये हमारी सारी किसकी है, आलू की किस्में हैं। एंड हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट के कुफरी में हमारे CPRI भी सिचुएटेड है, यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। पहले हमारा CPRI जो था वो हमारा पटना में था। कहाँ पर था, पटना में था। एंड 1956 में इसको हमारे कहाँ के लिए, शिमला के कुफरी के लिए ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है, सोलन डिस्ट्रिक्ट को सभी को ही पता है, इसको खुम्ब नगरी या फिर मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। मशरूम सिटी या फिर खुम्ब नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। एंड सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान स्थित है, जो हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट के चंबा घाट में सिचुएटेड है, ठीक है। कहाँ पर है, चंबा घाट में सिचुएटेड है। यहाँ तक समझ में आ गया। एंड जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट में हमारे टमाटर का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सोलन डिस्ट्रिक्ट में। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सोलन डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पर एक ऑप्शन बचता है लाहौल एंड स्पीति की। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लाहौल एंड स्पीति में 1925 में कुट का उत्पादन स्टार्ट हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो इसको भी आप सभी नोट कर लेना। सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड साथ ही साथ में नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र राजवंश जिसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में हुई है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा राजवंश था जिसकी उत्पत्ति हमारे हिमाचल प्रदेश में ही हुई थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कटोच, एंड देन वर्मन, एंड देन सेन, एंड देन चंदेल। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा कटोच वंश। कटोच वंश जो है उसकी उत्पत्ति हमारे हिमाचल प्रदेश में ही हुई थी। एंड कटोच जो वंश है वो हमारे कांगड़ा राज्य के शासक थे। जो कटोच जो राजवंश थे वो हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट के या कौन सी रियासत के
राजवंश थे, तो ये थे हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के राजवंश। तो माना जाता है कि जो कटोच जो थे वो हमारे महाभारत के समय से लेकर स्वतंत्रता पूर्वक युग तक जो है हमारे कांगड़ा के शासक थे। महाभारत कब हुई थी, तो तब से यह जो है हमारे हिमाचल प्रदेश या के कांगड़ा जिले के, या फिर महाभारत में वैसे भी हमारे कांगड़ा का जिक्र मिलता है, उसमें जो है कांगड़ा को त्रिगर्त के नाम से जाना जाता है। एंड कांगड़ा के एक राजा थे सुशर्म सिंह, उन्होंने महाभारत के युद्ध में भी कौरवों का साथ दिया था। ठीक है, इतना तो आप सभी को ही पता था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो कटोच जो राजपूत थे उनको 4 उपकुलों में बांटा गया था। जो कटोच जो राजपूत थे उनको हमारे 4 उपकुलों में बांटा गया था। एक था उसमें हमारा जसवाल, मैं उनके नाम यहाँ पर लिख देती हूँ, जसवाल या जसमा। जसमा जो रियासत थी कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली कांगड़ा से अलग होने वाली पहली हमारी रियासत थी। ठीक है, इसकी स्थापना की थी हमारी पूरब चंद ने। किसने? पूरब चंद ने। एंड देन शिवा रियासत की स्थापना की थी हमारी शिवराम चंद ने। ये होगी हमारी फर्स्ट, एंड देन सेकंड, एंड देन थर्ड होगी हमारी गुलेरिया जो हमारी रियासत थी, इसकी स्थापना हमारी हरिचंद ने की थी 1405 ईस्वी में। एंड फोर्थ जो थी वो थी हमारी डडवाल। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा राजवंश था जिसकी उत्पत्ति हिमाचल में ही हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर था हमारा कटोच वंश। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की तरफ बढ़े तो यहाँ पर एक दिया हुआ है वर्मन। तो आप सभी को पता है कि वर्मन जो उपाधि है वो हमारे चंबा के जो राजा है उनके साथ लगाई जाती है। तो जो चंबा जो रियासत थी उसकी स्थापना जिस राजा ने की थी उनका नाम था मारू वर्मन। तो जो वर्मन थे वो आए थे हमारे अयोध्या से, वो हमारे हिमाचल प्रदेश में इनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। कहाँ से आए थे? अयोध्या से आए थे। एंड इनको श्री रामचंद्र जी के वंशज भी इनको माना जाता है। ठीक है, एंड जो सेन वंश है वो थे हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट से ये सारे हमारे रिलेटेड है। एंड मंडी रियासत की स्थापना जिसने की थी वो थे हमारे बाहू सेन। एंड माना जाता है ये आए थे हमारे बंगाल से। मैं यहाँ पर इनके बारे में लिखती हूँ, कहाँ से आए थे? बंगाल से आए थे। एंड यह कथन था हमारे कनिंघम का। कनिंघम मानते हैं कि जो सेन वंश थे ये हमारे हिमाचल प्रदेश में कहाँ से आए थे? बंगाल से आए थे। अगर हम यहाँ पर बात करें चंदेल या चंद की, तो हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट या बिलासपुर जो रियासत थी उसके जो राजवंशज थे या जो हमारे बिलासपुर रियासत की जिन्होंने स्थापना की थी वो थे हमारे वीरचंद या वीर चंदेल। ठीक है, तो ये आए थे हमारे बुंदेलखंड से। कहाँ से? बुंदेलखंड से आए थे। एंड बुंदेलखंड कहाँ पर है? ये है हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन सारा समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 1954 में हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सिरमौर, एंड देन चंबा, एंड देन मंडी, एंड देन बिलासपुर। सो इसका राइट आंसर रहेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सो इसका राइट आंसर रहेगा बिलासपुर। सभी को ही पता था कि 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को मिलाया गया था। एंड बिलासपुर जो है हमारा 5th या 5वां राज्य बना था जो हमारे हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। एंड बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा थे हमारे अनंत चंद। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 15 अप्रैल 1948 की जब हमारे हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, तो तब हमारे हिमाचल प्रदेश में ओनली 4 ही डिस्ट्रिक्ट्स थी। मैंने बहुत बार अपनी पिछले वाली वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मैं आप सभी की नॉलेज के लिए एक बार फिर से बता देती हूँ। 4 ही वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट थी, एक थी चंबा, मंडी, महासू, एंड देन सिरमौर। ठीक है, ये चार ही थी। एंड अगर आप सभी को क्वेश्चन पूछे कि हिमाचल प्रदेश का गठन जब हुआ था तब उसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, तब उसमें थी हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट। एंड उसमें कितनी रियासतों से मिलाकर बनाया गया था, तो उसका आंसर होगा 30 छोटी बड़ी रियासतों से मिलाकर बनाया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि महासू जो जिला बना था वो कितनी छोटी बड़ी रियासतों से मिलाकर बनाया गया था, तो यह मिलाकर बनाया गया था 27 छोटी बड़ी रियासतों से मिलाकर। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि हिमाचल प्रदेश में छठा कौन सा जिला था जो मिलाया गया था, तो था हमारा किन्नौर। कौन था? किन्नौर था। कितने में मिलाया गया था? 21 अप्रैल 1960 में मिलाया गया था। एंड छठा जिला बना था कौन सा? किन्नौर, 6th। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हिमाचल प्रदेश पार्ट सी राज्य कब बना था, पार्ट सी राज्य कब बना था, तो यह बना था हमारा 1951 में। 1951 से 1956 तक यह हमारा पार्ट सी राज्य रहा। एंड केंद्र शासित प्रदेश यह रहा हमारा 1956 से लेकर 1971 तक। एंड पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को 1971 में मिला था। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के अंतिम उपराज्यपाल निम्न में से कौन थे। क्वेश्चन आप सभी ने ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर अंतिम पूछा हुआ है, फर्स्ट नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, सो इसका हमारा इसमें हमारे ऑप्शन है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे के बहादुर सिंह, एंड देन भगवान सहाय, एंड देन हिम्मत सिंह, एंड देन बजरंग बहादुर सिंह। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा के बहादुर सिंह। के बहादुर सिंह हमारे हिमाचल प्रदेश के अंतिम उपराज्यपाल बने। एंड कब से कब इनका जो कार्यकाल था वो था हमारा 1967 से लेकर 1971 तक। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट उपराज्यपाल कौन थे, तो थे हमारे हिम्मत सिंह। कौन थे? हिम्मत सिंह थे। एंड इनका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था हमारा 1952 में। 1 मार्च 1952 में यह हमारे बने थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल। एंड इनका जो समयकाल था वो था हमारा 1 मार्च 1952 से लेकर 1954 तक। अगर अब हम बात करें कि दूसरे कौन बने थे, तो वो बने थे हमारे बजरंग बहादुर, जो यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है, बजरंग बहादुर सिंह बने थे। एंड इनका समयकाल रहा था हमारा 1955 से लेकर 1963 तक। ठीक है, एंड कितने बने थे? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब थर्ड हमारे कौन बने थे, तो वो बने थे हमारे भगवान सहाय। थर्ड बने थे हमारे भगवान सहाय। इनका समयकाल रहा था हमारा 1963 से लेकर 1966 तक। ठीक है, अगर हम बात करें कि फोर्थ कौन बने थे, तो फोर्थ बने थे हमारे विश्वनाथ। तो इनका समयकाल मैं आप सभी को ऐसे बता देती हूँ। इनका समयकाल था 1966 से लेकर 1967 तक। एंड जो हमारे फिफ्थ बने थे वो थे हमारे ओम प्रकाश जी। तो इनका समयकाल, ये हमारे कम ही दिनों के लिए बने थे, तो इनका जो समयकाल था वो था हमारा 7 मई 1967 से लेकर 15 सितंबर 1967 तक। ठीक है, एंड जो अंतिम बने थे तो अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस ही किया, वो कौन थे? हमारे के बहादुर सिंह। फर्स्ट एंड अंतिम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो आप इन सभी के नाम याद रखना कि कौन कब बने थे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को अगर समझ में आ गया होगा तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर मैं आप सभी को बता दूं, हमारे चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी से रिलेटेड जो है मॉक टेस्ट एंड सीरीज जो है एक चली हुई है। सो आप वहां पर विजिट करके उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एंड हमारे चैनल पर ही टॉपिक बाय जो है HPGK करवाई जा रही है, तो उसका भी फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। एंड साइकोलॉजी की सीरीज़ भी चलाई जा रही है, तो आप वहाँ पर विजिट करके उसका फ़ायदा भी ज़रूर उठाएं। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड पुस्तक किसने लिखी है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वजीर राम सिंह, बी ऑप्शन है YS परमार, सी ऑप्शन है यशपाल, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा YS परमार। YS परमार का सभी को ही पता है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। एंड 4 बार जो है ये हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। एंड इनका संबंध हमारे हिमाचल प्रदेश की सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से था। कौन से डिस्ट्रिक्ट से था? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से था। ठीक है, एंड इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड। अगर इनकी मैं बात करूं तो इनके द्वारा 1-2 बुक्स और लिखी हुई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको मैं आप सभी को बता देती हूँ। एक है हमारा सोशल एंड इकोनॉमी बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पॉलीएंड्री। ठीक है, एक तो कौन सी होगी? सोशली एंड इकोनॉमी बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पॉलीएंड्री हो गया। एंड इसका भी शॉर्ट में कई बार नाम हिमालयन पॉलीएंड्री के नाम से भी इसका लिख दिया जाता है। एंड नेक्स्ट है इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेटस। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाहन नेशनल बैंक। नाहन नेशनल बैंक का नाम बदल कर कब बैंक ऑफ सिरमौर रख दिया गया था? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1894, 1944, 1945 एंड देन 1895। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 1944 में। 1944 में जो हमारा नाहन नेशनल बैंक था इसका नाम बदल कर बैंक ऑफ सिरमौर रख दिया गया था। अगर अब हम यहाँ पर बात करें कि नाहन नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1893 में। कब की गई थी? 1893 में की गई थी। एंड तब हमारे सिरमौर जो डिस्ट्रिक्ट थी या फिर रियासत थी उसके जो राजा थे होते हमारे शमशेर प्रकाश। कौन थे? शमशेर प्रकाश। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है इसलिए डिस्कस करती हूँ ताकि आप सभी को भी समय मिल जाए क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किल्ला प्रथा। कौन सी प्रथा? किल्ला प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है किन्नर एंड देन पंगवाल एंड देन गद्दी एंड देन जार। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा पंगवाल। अभी हमने इसके बारे में पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि पंगवाल जो जनजाति है यह हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के पांगी से संबंधित है, इसलिए इसको पंगवाल इनको बोला जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किल्ला प्रथा की। किल्ला प्रथा है क्या? जो किल्ला जो प्रथा है यह हमारी एक मुंडन की जो है प्रथा है। किसकी प्रथा है? मुंडन की प्रथा है। इसमें ऐसा होता है कि जब मुंडन में बाल काटे जाते हैं तो उनको जमीन में या फिर मिट्टी में उसको जो है दबा दिया जाता है। तो इस प्रथा को बोला जाता है हमारी किल्ला प्रथा। एंड कौन सी जनजाति से संबंधित है? पंगवाल जनजाति से संबंधित है। एंड पांगी में जो मुंडन है इसको बोला जाता है हमारा शिकबंदे। इसको भी आप सभी नोट कर लेना। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अभी हमने बात की जो हमारी पांगी है वहाँ उसका जो मुख्यालय है वो है हमारा किलाड़ में। एंड किलाड़ में हमारी फूल यात्रा हर मंथ अक्टूबर मंथ में जो है लगती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एंड पंगवाल या फिर जो पांगी के लोग हैं उनकी जो देवी है वो है हमारी मिंदल वासिनी। इनका वहाँ पर मंदिर भी है मिंदल वासनी का। तो इसको भी आप सभी नोट कर लेना। यहाँ तक आप सभी को अगर समझ में आ गया होगा तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुशहर रियासत के किस राजा को हांग रांग घाटी तिब्बत ने जागीर के रूप में मिली थी? कि किस राजा को जो हमारे बुशहर रियासत का था उनको तिब्बत से हांग रांग घाटी जो थी जागीर में मिली थी? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है भूप सिंह एंड देन करम सिंह एंड देन केहरी सिंह एंड देन शमशेर सिंह। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा केहरी सिंह को जो है तिब्बत से जो है हांगरांग घाटी जागीर के रूप में मिली थी। अब हम बात करते हैं कि क्यों दी थी उनको, तिब्बत वालों ने क्यों दी थी उनको हांगरांग घाटी जो जागीर में? तो उन्होंने इसलिए दी थी जब हमारा तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध हुआ था तब जो राजा केहरी सिंह थे उन्होंने तिब्बतियों का साथ दिया था या उनकी मदद की थी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने उनको जो है हांगरांग घाटी जो है क्या दे दी थी? जागीर में दे दी थी। एंड उनके बीच में मुक्त व्यवहार जो है स्टार्ट भी हो गया था। अगर हम यहाँ पर राजा केहरी सिंह की बात करते हैं तो यह हमारे चतर सिंह के पुत्र थे। एंड जो इनको जो है अजान बाहु एंड छत्रपति भी कहा गया था। छत्रपति कहा गया था इनको हमारे औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। एंड इसके बारे में हमने स्टोरी भी हमने डिस्कस की अपनी पिछले वाली वीडियो में कि क्यों इनको कहा था। यहाँ पर हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। एंड अगर मैं इनसे संबंधित एक और अगर पॉइंट बोलूँ कि इनके समयकाल से हमारे लवी मेला भी इन्हीं के समयकाल से स्टार्ट करवाया गया था। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगर मैं आप सभी से बुशहर जो हमारी रियासत थी इसके बारे में अगर बात करूँ, किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना हमारी प्रद्युम्न के द्वारा की गई थी जो हमारे कृष्ण के पुत्र थे। इन्होंने अपनी राजधानी कामरू को बनाया था। एंड उसके बाद हमारे चतर सिंह हुए जो हमारे किसके पिता थे? केहरी सिंह के पिता थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो कामरू में जो हमारी राजधानी थी इसको हमारे सरहान को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सरहान को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। एंड इनके चतर सिंह के बाद हुए इनके बेटे केहरी सिंह, उनके बाद बारे में हमने बात कर ली। एंड इसके बाद यहाँ के राजा हुए हमारे राम सिंह। कौन हुए? राम सिंह हुए। एंड इन्होंने क्या किया, जो हमारे राम सिंह थे, जो हमारे सरहान में जो हमारी राजधानी थी इसको इन्होंने रामपुर में ट्रांसफर कर दिया, एंड बुशहर रियासत के एक हमारे राजा हुए थे, उनका नाम था हमारा
शमशेर सिंह, उनसे क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि हिमाचल प्रदेश की या बुशहर रियासत के कौन से राजा थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा शमशेर सिंह। इसको भी आप सभी नोट कर लेना, ठीक है। एंड लास्ट राजा थे हमारे बुशहर रियासत के पद्म सिंह। कौन? पद्म सिंह, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा के समय में भागल और हिंदूर ने मिलकर कुनिहार पर आक्रमण किया था? भागल, हिंदूर एंड कुनिहार जो थी यह हमारी सोलन रियासत के अंतर्गत थी, आती थी, छोटी छोटी रियासतें थी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लक्ष्मण देव एंड देन वसुदेव। वसुदेव नहीं होगा यहाँ पर होगा हमारा वासुदेव। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, ठीक है। सो हमारा इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है अनंत देव एंड देन हरदेव। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा अनंत देव। जब हमारे भागल और हिंदूर जो छोटी छोटी रियासतें थी, इन्होंने कुनिहार पर इन्होंने आक्रमण किया था, तब वहाँ के राजा कौन थे? अनंत देव जी थे। एंड यह जब इन्होंने कुनिहार रियासत पर आक्रमण किया था, तो जो अनंत देव थे ये थे हमारे 80 वर्ष के थे। तब भी इन्होंने इनसे क्या किया था? लड़ाई लड़ी थी और इनको कुनिहार में घुसने नहीं दिया था, ठीक है। एंड यह बात रही है हमारी 1795 की। कितने की? 1795 की। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कुनिहार रियासत की स्थापना किसने की थी, बहुत बार हमने डिस्कस किया है, अभोज देव ने की है। इसकी राजधानी हमारी हाटकोटी में थी। एंड यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि गोरखा युद्ध के समय में जो हमारे कुनिहार जो रियासत थी, वहाँ के राजा कौन थे? तो वहाँ के राजा थे हमारे मगन देव जी। कौन थे? मगन देव जी, ठीक है। और यहाँ के अंतिम जो राजा थे, ये तो होगी हमारी स्थापना जिसने की थी, ठीक है। अंतिम जो हमारे राजा हो गए वो थे हमारे हरदेव सिंह। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, भागल जो रियासत थी इसकी स्थापना हमारे अजय देव ने की थी। एंड हिंदूर जो वर्तमान समय में हमारे नालागढ़ के नाम से जाना जाता है। एंड इस यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो होता हमारा हिंदूर या हिंदूर, ठीक है। तो इसकी स्थापना की थी हमारे अजय चंद ने, इसकी की थी अजय देव ने, और इसकी की थी हमारे अजय चंद ने, जो हमारे बिलासपुर या कहलूर रियासत के राजा कहाल चंद का बेटा था। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है। एंड यहाँ पर आप सभी को एक अच्छा कंटेंट दिया जाता है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बहुत बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है रिपीट हुए, उनको यहाँ पर जो है लिया जाता है, ठीक है। सो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को अमर महाजर के नाम से जाना जाता था? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है रणजीत सिंह वर्मा, ऋषिकेश, यहाँ पर लठ जो है ऊपर जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा संतराम एंड देन राम सिंह पठानिया। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऋषिकेश लठ जी, ठीक है। इनको जो है हमारे अमर महाजर के नाम से जाना जाता था। एंड इनका जो संबंध था वो था हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट के गुसाड़ा विलेज से, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। इनको जो यह नाम दिया गया था, इनको नाम दिया था कौमे पाटे के द्वारा। इनको यह नाम हमारे कौमे पाटे के द्वारा दिया गया था। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि जो रणजीत जो सिंह थे, इनको हमारे हिमाचली गांधी कहा जाता था, पहाड़ी गांधी नहीं, हिमाचली गांधी, क्योंकि पहाड़ी गांधी तो बाबा काशीराम को बोला जाता था, इनको कहा जाता था हमारा हिमाचली गांधी, ठीक है। तो आप सभी बताना कि राम सिंह पठानिया कौन थे, इसको आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में अंजनी देवी को समर्पित एक मंदिर है? अंजनी महादेव नहीं, यहाँ पर आप बच्चे गलती कर सकते हैं, अंजनी महादेव नहीं। अंजनी जो महादेव का मंदिर है वो हमारे कुल्लू के मनाली में है। यहाँ पर अंजनी देवी यानी कि जो हमारी हनुमान की माता है, उनका नाम हमारी अंजनी देवी था, तो उसका मंदिर कहाँ पर है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, मंडी एंड देन शिमला एंड देन किन्नौर। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला के योल में इनका मंदिर जो है सिचुएटेड है। अगर मैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के मंदिर के बात करूं तो वहां पर ज्वालामुखी मंदिर है, जहां पर अकबर ने छत्र चढ़ाया था। ब्रिजेश्वरी देवी टेम्पल है एंड देन मशरूर रॉक कट टेम्पल है, जो हमारे शिव को समर्पित है। नागर शैली का बना हुआ, इसे हमारे कश्मीर के राजा ललित आदित्य ने बनाया था 8वीं शताब्दी में, ठीक है। एंड इसको एक और नाम से जाना जाता है, तो उसको आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वहां पर एक मंदिर है हमारा
भागसुनाथ मंदिर है जो हमारे धर्मचंद ने बनाया था। किसने? धर्मचंद के द्वारा उसको हमारे बनाया गया था। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिप्पा असरंग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है किन्नौर, बी ऑप्शन है कुल्लू, सी ऑप्शन है लाहौल स्पीति एंड डी ऑप्शन है चंबा। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा किन्नौर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हमारा लिम्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इसकी स्थापना हमारी 1962 में की गई थी एंड इसका एरिया है हमारा 31 वर्ग किलोमीटर। 31 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं और जो कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, तो एक तो हो गया हमारा लिम्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य एंड नेक्स्ट है हमारा करछम। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि लिम्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है। ठीक है, तो करछम छितकुल करछम छितकुल जो है यह भी हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसका एरिया है हमारा 304 वर्ग किलोमीटर, 304 वर्ग किलोमीटर एंड इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। ठीक है, इसकी स्थापना भी 1962 में की गई थी। एंड नेक्स्ट है हमारा रूपी भाभा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1982 में एंड इसका एरिया है 503 वर्ग किलोमीटर, 503 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीरपुर जिले के किस स्थान पर भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन ताल होगा यहाँ पर, माफ करना, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई तो उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। सो ताल एंड देन बड़सर एंड देन रंगस एंड देन भोरंज। ठीक है, सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ताल। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के ताल में हमारा भेड़ प्रजनन केंद्र सिचुएटेड है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर जो है भेड़ प्रजनन केंद्र सिचुएटेड है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि शिमला के ज्योरी में है, ज्योरी में एक वाटरफॉल भी है, इसको भी आप सभी नोट कर लेना। एंड देन हमारे सरोल हो गया हमारा चंबा के सरोल में है। एंड नंबर 3 है हमारा यहाँ पर करछम जो हमारे कहाँ पर है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। एंड 4th हो गया हमारा यहाँ पर नगवाई जो कहाँ पर है? हमारे मंडी। इन सभी प्लेसेस में हमारे भेड़ प्रजनन केंद्र जो है सिचुएटेड है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष बावली हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा एंड देन कुल्लू एंड देन कांगड़ा एंड देन सिरमौर। सो हमेशा की तरह यह क्वेश्चन रहा आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मैं बार बार बोलती हूँ कि आप सभी आप सभी को होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जाए उसको आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें ताकि हमें भी आप सभी की फीडबैक मिलती रहे। ठीक है, सो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। एंड मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं आप सभी को यही बोलूँगी कि इसके लिए आप सभी एक अलग से कॉपी लगा लें और वहाँ पर जो है इन क्वेश्चंस को लिखें। ठीक है, ताकि आप सभी के लिए यह जो है बाद में भी काम आए। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।